आगे बढ़ेंगे। 7वें भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस पहुंचे। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। भारत जर्मनी सहयोग में विस्तार की दृष्टि से ये बैठक बेहद अहम है। अपने आरंभिक वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने भारत जर्मनी सहयोग में विस्तार को सराहा। पीएम ने द्विपक्षीय साझेदारी को व्यापक बनाने की दिशा में की गई पहलों का स्वागत किया। पार्टनरशिप के विभिन्न क्षेत्रों में उत्साहजनक प्रगति हुई है। रक्षा, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग आपसी विश्वास का प्रतीक बना है। प्रधानमंत्री ने विश्व तनाव, संघर्षों और अनिश्चितता का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि ऐसे में भारत जर्मनी साझेदारी पूरे मानव जगत के लिए हितकारी है। क्षेत्र में रूल ऑफ लॉ और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को लेकर भी गंभीर चिंताएं हैं। ऐसे समय में भारत और जर्मनी की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मजबूत एंकर के रूप में उभरी है। ये एक ट्रांजैक्शनल रिलेशन नहीं है। यह दो समर्थ और सशक्त डेमोक्रेसीज की ट्रांसफॉर्मेशनल पार्टनरशिप है। एक ऐसी पार्टनरशिप जो वैश्विक जगत और मानवता के स्टेबल, सिक्योर और सस्टेनेबल फ्यूचर के निर्माण में योगदान दे रही है। 7वें भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श के बाद दोनों देशों के बीच अहम सहमति पत्रों और समझौतों का आदान प्रदान हुआ। दोनों देशों के बीच आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि, खुफिया जानकारी के आदान प्रदान और उसकी पारस्परिक सुरक्षा संबंधी समझौते, भारत जर्मनी ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप और नवाचार एवं प्रौद्योगिकी पर रोड मैप का आदान प्रदान हुआ। दोनों देशों के बीच रोजगार और श्रम के साथ साथ एडवांस मटेरियल्स में अनुसंधान और विकास संबंधित सहयोग पर साझा घोषणा का भी आदान प्रदान किया गया। भारत और जर्मनी ने कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर सहमति पत्र का आदान प्रदान किया। साथ ही भारत जर्मनी हरित शहरी मोबिलिटी साझेदारी से जुड़े साझा पत्र का भी आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री रक्षा सुरक्षा के सहयोग पर प्रधानमंत्री ने खुशी जताई। रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज पर बनी सहमति इस दिशा में एक नया कदम है। आज संपन्न की गई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी से आतंकवाद और अलगाववादी तत्वों से निपटने में हमारे साझा प्रयास सशक्त होंगे। ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ के साझा कमिटमेंट पर दोनों देश निरंतर कार्यरत हैं। दोनों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रूल ऑफ लॉ के तहत स्वतंत्र नौवहन की दोनों देशों ने बात की। साथियों, यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम दोनों के लिए चिंता के विषय है। भारत का हमेशा मत रहा है कि युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता और शांति की बहाली के लिए भारत हर संभव योगदान देने के लिए तैयार है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रूल ऑफ लॉ सुनिश्चित करने पर हम दोनों एकमत हैं। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि 20वीं सदी में बनाए गए ग्लोबल फोरम 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने में सक्षम नहीं है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सहित अन्य मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। जर्मन चांसलर ने संयुक्त वक्तव्य के दौरान रूस यूक्रेन के संघर्ष जल्द से जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई। वहीं उन्होंने कहा फिलिस्तीन और इजराइल का संघर्ष, इसका भी समाधान होना चाहिए। वहीं उन्होंने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ होते संबंधों पर खुशी जाहिर की।
5 years ago, we created the strategic partnership between Germany and India. Our cooperation has become ever more trusting, solid and substantial. Growing together with innovation, mobility and sustainability. That is the motto of the 7th Indo-German intergovernmental consultations that have taken place today. It is a fitting motto because it illustrates the extent to which India and Germany both profit in equal measure, benefit in equal measure from this good and trusting cooperation. This is especially true for the field of economic ties. Germany has become India's most important trading partner in the European Union, and I'm determined to further strengthen and build on this link and cooperation. I have with me, as members of my delegation, a high-level business delegation that has seized the opportunity to engage bilaterally with India, its industry and business. 18वां एशिया प्रशांत जर्मन व्यापार सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने शिरकत की। जर्मन चांसलर ने अपने संबोधन में विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ मजबूत सहयोग पर बल दिया। चांसलर शोल्ज ने कहा कि उनका देश भारत के साथ अधिक सहयोग का पक्षधर है। Our intergovernmental consultations with India, we also want to deepen our cooperation on defense and agree to bring our militaries closer together. Our overall message is clear: we need more cooperation, not less.